क्या तुम्हें लगता है दुनिया में जीतने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है? गलत। दुनिया में जीतने के लिए तुम्हें समझना होगा अच्छा होना और स्मार्ट होना दोनों अलग चीजें हैं। माकियावेली ने कहा था, इट इज बेटर टू बी फियर्ड दैन लव्ड इफ यू कैन नॉट बी बोथ। लोग समझते हैं ये कोट सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए था, लेकिन असली बात यह है, जिंदगी खुद एक पॉलिटिक्स है। हर रिलेशनशिप, हर डिसीजन, हर एक स्माइल के पीछे एक मोटिव छुपा होता है। तुम कितने भी गुड हो जाओ, कोई ना कोई तुमसे ज्यादा क्लेवर जरूर होगा। और अगर तुम्हें यह गेम समझ नहीं आई तो दुनिया तुम्हें टॉय समझकर खेलती रहेगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 8 रूथलेस लेसन्स जो तुम्हें डेंजरसली स्मार्ट बना देंगे। पर एक वार्निंग, ये लेसन्स तुम्हें कंफर्टेबल नहीं करेंगे, ये तुम्हें अवेक करेंगे। लेसन 1, नेवर रिवील योर फुल स्ट्रेंथ। माकियावेली लिखता है, वाइज मैन नेवर शोज ऑल हिज कार्ड्स। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, वो अपनी पावर, अपने प्लान्स और अपना पेन सब कुछ दिखा देते हैं। तुम्हें लगता है ऑनेस्टी रिस्पेक्ट दिलाती है? नहीं, ज्यादा ऑनेस्टी तुम्हें प्रिडिक्टेबल बना देती है, और प्रिडिक्टेबल इंसान कभी डेंजरस नहीं होता। सोच के देखो, इताची उचिहा ने अपना रियल प्लान कब रिवील किया था? उसने दुनिया को विलन का मास्क दिखाया ताकि वो अपने क्लैन और विलेज दोनों को प्रोटेक्ट कर सके। उसने चूज किया समझे जाने के बजाय मिसअंडरस्टूड रहना, क्योंकि वही उसकी पावर थी। साइकोलॉजी कहती है, जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते वो हमेशा ही अलर्ट रहते हैं, और अलर्ट लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करते। तो लेसन 1 सिंपल है, कंट्रोल व्हाट अदर्स कैन सी। एक मिस्टरी बनो, क्योंकि मिस्टरी इक्वल पावर। लेसन 2, डिटैच इमोशन फ्रॉम स्ट्रैटेजी। सबसे इंटेलिजेंट लोग सबसे डेंजरस तब बनते हैं जब उनका हार्ट और माइंड एक नहीं होते। ज्यादातर लोग डिसीजंस इमोशंस से लेते हैं, रिवेंज, लव, फियर, और इसी वजह से वो हमेशा मैनिपुलेट होते हैं। माकियावेली के लिए इमोशन एक टूल था, वेपन नहीं। उसने कहा था, पीपल हु रिलाई ऑन लव विल फेल बिकॉज लव फेड्स, फियर डजंट। एनिमे में देखो, लाइट यागमी, डेथ नोट। उसका प्लान फ्लॉलेस था जब तक उसने इमोशन को कंट्रोल में रखा था, पर जैसे ही ईगो और इमोशन बीच में आया वो गिर गया। साइकोलॉजी कहती है, जिस इंसान का माइंड इमोशन से डिटैच्ड होता है उसका फोकस सर्जिकल होता है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। याद रखना, अगर तुम्हें इस दुनिया में पावर चाहिए तो इमोशन को फील करो, पर उसे ड्राइव मत करने दो। लेसन 3, यूज मोरालिटी एज अ मास्क नॉट अ रूल बुक। माकियावेली ने कहा था, men judge more by what they see than what they feel. दुनिया तुम्हारे इंटेंशंस नहीं, तुम्हारी इमेज देखती है। सबको लगता है मोरालिटी मतलब राइट और रॉन्ग, लेकिन समझ लो, मोरालिटी एक कॉस्ट्यूम है जो पहनने वाला चाहे तो हीरो दिखे और चाहे तो सेंट। लेलुच लम्पेरोज, कोड कियास ने भी अपने जीरो रेक्वियम में यही किया था। उसने दुनिया को मैनिपुलेट किया पीस के लिए। उसने अपनी इमेज सैक्रिफाइस की ताकि एक इल्यूजन ऑफ जस्टिस बना रहे। साइकोलॉजी ये बताती है, लोग ट्रूथ नहीं चाहते, वो कंफर्ट चाहते हैं। तो अगर तुम्हें इन्फ्लुएंस चाहिए, उन्हें वही कंफर्ट दो जिसमें तुम्हारा कंट्रोल हो। मॉरल लेसन, बी गुड बट ओनली व्हेन इट बेनिफिट्स द मिशन। बाकी समय प्ले द मास्क। लेसन 4, नेवर फाइट ऑन इक्वल टर्म्स। जब तुम अपने ओपोनेंट के रूल बुक पर खेलते हो तो तुम पहले ही हार चुके हो। माकियावेली कहता था, इफ यू मस्ट स्ट्राइक, स्ट्राइक इन अ वे दैट दे कैन नॉट स्ट्राइक बैक। सोचो, आइजन ब्लीच को देखो, उसने हर किसी को एक इल्यूजन में फंसाया, एक ऐसी बैटलफील्ड पर जहां सिर्फ उसके रूल्स चलते थे। उसने सिस्टम के अंदर से सिस्टम को तोड़ा। स्मार्ट लोग
हमेशा इनडायरेक्ट अटैक करते हैं। वो कभी सीधा नहीं बोलते, कभी सीधा नहीं लड़ते। वो सिचुएशन को ऐसे ट्विस्ट करते हैं कि दूसरा व्यक्ति खुद अपने ही ट्रैप में फंस जाए। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एसिमेट्रिक कंट्रोल, जब तुम सिचुएशन के वेरिएबल्स कंट्रोल करते हो, ना कि आउटकम। तो लेसन 4 सिंपल है, कभी इक्वल लेवल पर मत खेलो। या तो गेम के रूल्स बदल दो या फिर पूरी गेम। लेसन 5, मैनिपुलेट रियलिटी थ्रू परसेप्शन। माकियावेली ने लिखा था, Men believe what they see, not what is true। और यही दुनिया का सबसे पुराना ट्रूथ है। देखो, एरन येगर अटैक ऑन टाइटन को सबको लगा वो विलन बन गया है, पर उसने एक परसेप्शन क्रिएट किया जिससे लोग उसे हेट करें, ताकि वो खुद एक यूनिटी के खिलाफ यूनाइट हो जाएं। उसने दुनिया को फोर्स से नहीं बदला, उसने परसेप्शन से बदला। साइकोलॉजी बताती है, ह्यूमन ब्रेन ट्रूथ को प्रोसेस नहीं करता, वो पैटर्न्स को प्रोसेस करता है। अगर तुम पैटर्न कंट्रोल करते हो तो तुम परसेप्शन कंट्रोल करते हो, और परसेप्शन ही दुनिया की असली पावर है। तो लेसन 5 सिंपल है, कंट्रोल परसेप्शन नॉट रियलिटी, क्योंकि ट्रूथ सेकेंडरी है पर परसेप्शन परमानेंट। अब तक के 5 रूथलेस ट्रूथ्स याद रखो। कभी अपनी पूरी स्ट्रेंथ मत दिखाओ, इमोशन को स्ट्रैटेजी से अलग रखो, मोरालिटी को मास्क की तरह पहनो, इक्वल टर्म्स पर मत खेलो, परसेप्शन को कंट्रोल करो। ट्रूथ बाद में आती है। यही वो ब्लूप्रिंट है जो हर मैकियावेलियन माइंड फॉलो करता है। लेसन 6, टर्न बिट्रेयल इनटू ब्लूप्रिंट। सबसे दर्दनाक चीज क्या होती है? बिट्रेयल। लेकिन सबसे शक्तिशाली टीचर भी वही होती है। माकियावेली ने लिखा था, A wise ruler learns more from his enemies than from his allies। जब कोई तुम्हें धोखा देता है, वो तुम्हें एक गिफ्ट देता है, एक मिरर जो तुम्हें तुम्हारे आसपास के लोगों का असली चेहरा दिखाता है। तुम सोचते थे वो लॉयल थे? नहीं, वो लॉयल थे जब तक उनका इंटरेस्ट था। जैसे ही इंटरेस्ट खत्म, लॉयल्टी भी गायब। इताची के बाद सोचो पेन नगातो को उसने भी बिट्रेयल से सीखा और फिर एक ऐसी फिलॉसफी बनाई जो दर्द पर आधारित थी। उसने कहा, जब तक लोग दर्द महसूस नहीं करेंगे तब तक वो पीस नहीं समझेंगे। साइकोलॉजी कहती है, हर बिट्रेयल एक मिरर होता है। वो तुम्हें तुम्हारे जजमेंट की गलती दिखाता है, तुम्हारे वीकनेस को एक्सपोज करता है। लेकिन एक मैकियावेलियन माइंड के लिए बिट्रेयल कोई ट्रेजेडी नहीं, वो डेटा होता है, इंफॉर्मेशन। तो लेसन 6 सिंपल है, हर धोखे को लेसन में बदलो, हर दर्द को आर्मर में बदलो, क्योंकि बिट्रेयल तुम्हें तोड़ने नहीं, अपग्रेड करने आया है। लेसन 7, कंट्रोल डिजायर बिफोर इट कंट्रोल्स यू। हर इंसान के अंदर एक आग होती है, डिजायर। मनी, फेम, लव, रिवेंज, अप्रूवल, हर चीज इसी फायर से जलती है। माकियावेली ने कहा था, डिजायर इज द रूट ऑफ मैनिपुलेशन। जो अपने डिजायर्स पर कंट्रोल नहीं रखता, वो अपने इमोशंस को किसी और के हाथों में दे देता है। लाइट यागामी, डेथ नोट को देखो। शुरू में उसका मकसद साफ था, दुनिया को बेटर बनाना, लेकिन फिर डिजायर ने उसे खा लिया। वो खुद गॉड बनना चाहता था और उसी डिजायर ने उसे गिरा दिया। साइकोलॉजी कहती है, डिजायर हमारे ब्रेन के डोपामिन लूप को एक्टिवेट करती है, और जब तुम डोपामिन के स्लेव बन जाते हो, तब तुम अपने ऊपर का कंट्रोल खो देते हो। मैकियावेलियन माइंड डिजायर्स को सप्रेस नहीं करता, वो उन्हें टेम करता है, फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है, डिक्शन की तरह नहीं। सोचो, कितनी बार तुमने कोई चीज हासिल की, लेकिन अगले ही दिन वो हैप्पीनेस गायब हो गई, क्योंकि तुम्हें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए था, तुम्हें कंट्रोल चाहिए था। तो लेसन 7 सिंपल है, डिजायर को मारो मत, उसे मास्टर करो, क्योंकि जो अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है, वो किसी के भी मैनिपुलेशन से इम्यून हो जाता है। लेसन 8,
Power is an illusion until you understand it. ये माकियावेली का सबसे डेंजरस लेसन था। उसने लिखा था, Power is not what you hold. Power is what others believe you hold. मतलब पावर कोई चीज नहीं, पावर एक बिलीफ सिस्टम है। अगर लोग मानते हैं कि तुम पावरफुल हो तो तुम हो। अगर लोग मानते हैं कि तुम हेल्पलेस हुई तो तुम हो। यानी पावर रियलिटी नहीं, परसेप्शन है। देखो आइजन, लेलुच, एरन, मादारा, क्या उनके पास हमेशा एब्सोल्यूट पावर थी? नहीं, उनके पास था इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। वो लोग दुनिया को ऐसा दिखाते थे जैसे सब कुछ उनके हाथ में है और दुनिया मान लेती थी। यही है साइकोलॉजी का सबसे बड़ा ट्रिक। पीपल ओबे व्हाट दे बिलीव। माकियावेली ने रूलर्स को सिखाया था, पावर के लिए तुम्हें स्ट्रांग दिखना जरूरी है, स्ट्रांग होना नहीं, क्योंकि दुनिया अपीयरेंस पर चलती है, सच्चाई पर नहीं। यानी कॉन्फिडेंस से पहले आता है परसेप्शन और परसेप्शन से पहले आता है कंट्रोल। कंट्रोल किस पर? अपनी इमेज पर, अपने रिएक्शन पर, अपने साइलेंस पर। साइलेंस भी एक पावर है। जब तुम चुप रहते हो, लोग तुम्हारे बारे में अपनी कहानी खुद बना लेते हैं और वही कहानी तुम्हारे पक्ष में भी जा सकती है या तुम्हारे खिलाफ भी। तो लेसन 8 सिंपल है वो, पावर को चेज मत करो, परसेप्शन को डिजाइन करो, बाकी पावर खुद तुम्हारे पीछे आएगी। द शैडो ऑफ विजडम। अब जरा पीछे मुड़कर देखो, ये 8 लेसन्स कोई मोटिवेशनल टॉक्स नहीं थे। ये जिंदगी के डार्क कॉर्नर से निकले हुए ट्रूथ्स थे। हर इंसान स्मार्ट बनना चाहता है, लेकिन सच ये है, असली स्मार्टनेस तब आती है जब तुम मान लेते हो कि दुनिया फेयर नहीं है और लोग ऑनेस्ट नहीं हैं। माकियावेली ने कभी इविल बनना नहीं सिखाया, उसने सर्वाइवल सिखाया। उसने कहा था, इन अ करप्ट वर्ल्ड बीइंग नाइव इज अ सिन। सोचो, तुम्हारा हर दर्द, हर बिट्रेयल, हर मैनिपुलेशन तुम्हें एक चीज सिखा रहा है, प्ले स्मार्टर। जब दुनिया इमोशनल हो जाए, तुम स्ट्रैटेजिक बनो। जब सब लाउड हो, तुम साइलेंट रहो। जब सब ट्रस्ट करें, तुम ऑब्जर्व करो। स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को दर्द दो, मतलब ये है कि तुम किसी के ट्रैप में मत आओ। इटाची, लेलुच, माकियावेली, इन सब ने एक ही बात समझी, पावर और पीस दोनों इल्यूजन हैं, लेकिन एक इल्यूजन को मास्टर करके तुम दूसरे को पा सकते हो। तो अब सवाल ये है, तुम क्या बनना चाहते हो? एक इमोशनल पॉन या एक डेंजरस माइंड जो अपनी रियलिटी खुद लिखता है? ये दुनिया उन्हीं की है जो सोचने की हिम्मत रखते हैं, डार्क सोचने की, जो अपने अंदर के केओस को समझकर उसे काम में बदलते हैं। तुम्हें रूथलेस बनना जरूरी नहीं, बस इतना समझ लो, गुडनेस बिना अवेयरनेस के वीकनेस होती है, लेकिन अवेयरनेस के साथ गुडनेस बिकम्स पावर। अगर तुम्हें ये वीडियो लगा थॉट प्रोवोकिंग, अगर तुम्हें लगा इसने तुम्हारे बिलीफ को चैलेंज किया, तो एक काम करो, लाइक करो, कमेंट में लिखो अवेकेंड और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहां आए हैं दुनिया के डार्क साइड को समझने, डरने नहीं, बल्कि मास्टर करने।